दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आपको विदित है कि जो भी सूचनाएं दिन भर की प्राप्त होती हैं उसको लेकर के मैं शाम को आता हूं, वीडियो अपडेट करता हूं आप लोगों को। सूचनाएं तो आप लोगों को मिल ही गई होंगी और मुझे लगता है काफ़ी हद तक आप संतुष्ट होंगे और प्रसन्न भी होंगे। मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि जब आप काम करते हैं उसका प्रतिफल मिलता है तो बहुत अच्छा रहता है। उसी कड़ी में बहुत सारी चीज़ें हैं। पहली बात तो निवेदन है आप लोगों से, वीडियो को पूरी तरीके से ध्यान से देखिएगा, पूरा सुनने का प्रयास करिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों पे आज मैं डिस्कस कर दूंगा कि क्या प्राप्त होगा और क्या हम लोग मेहनत करके और अधिक प्राप्त कर पाएंगे। पूरा वीडियो पहले ध्यान से सुनिएगा और इसके बाद में प्लान को अपने उस पर डिस्कस कर दूंगा, क्या कैसे हो रहा है, क्या कैसे होगा। तो सबसे पहली खबर आप लोगों को पता ही है कि आज विधान परिषद में आदरणीय बंशीधर ब्रिजवासी सर ने मुद्दा उठाया। बहुत बड़ी बात है, सर का आभार, सादर धन्यवाद, क्योंकि पहली बार विधान परिषद में किसी व्यक्ति ने इस प्रकार से मुद्दे को उठाया और उसका समर्थन भी वहाँ पर बैठे अन्य एमएलसीओ ने किया। जैसे संजीव सर हो गए, संजीव कुमार सिंह सर हो गए, नीरज सर हो गए। इन लोगों से पटना में ऑलरेडी कई बार सर से मुलाकात हो जाती थी, लेकिन संजीव कुमार सर से मुलाकात नहीं हुई थी। मैंने परसों एक कार्यक्रम शुरू किया था कि आप सभी लोग व्हाट्सएप के माध्यम से सभी लोगों को बताएंगे कि हमारी समस्या क्या है और वो विधान परिषद में हम लोगों की मांगों को रखें। देखिए, जैसा कि आप लोगों को विदित है कि पटना में कुछ ही लोग मिल पाते हैं, 2-4 लोग मिल पाते हैं, लेकिन और जो संबंधित विधायक हैं उनसे संपर्क हो नहीं पाता है। कल मेरी बात जो है कुमुद वर्मा मैम से भी हुई थी, उनको पत्राचार ही भेजा गया था, तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम विधान परिषद में इस बात को रखेंगे। लेकिन उससे पहले विधान परिषद में चीज़ें चलने से पहले, विधान सभा में चीज़ें चलने से पहले विधान परिषद में चीज़ें उठ गईं और उसका समर्थन सभी लोगों ने किया। मेरे पास सबका व्हाट्सएप मैसेज है, आदरणीय नीरज सर का भी, आदरणीय संजीव कुमार सिंह सर का भी। उन्होंने उस मैसेज का रिप्लाई भी दिया है कि आदरणीय बंशीधर ब्रिजवासी सर ने जिस मामले को उठाया है हम लोग उसको लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। उनका मेरे पास मैसेज भी अभी मैं दिखाऊंगा आप लोगों को, समर्थन भी उन्होंने किया है। तो ये प्रतिफल है हम लोगों के वर्क का, जो हम लोगों ने काम किया है, सभी लोग, इसमें व्यक्तिगत कोई इन्वॉल्व नहीं है। और मुझे प्रसन्नता है कि इस इन्वॉल्व, जो मैं चाह रहा था कि सभी लोग इस आंदोलन को अपना समझे, वो मैं देख रहा हूं कि सभी लोग उस आंदोलन में इन्वॉल्व हो रहे हैं। यही मैं चाह रहा था और इसके पहले मैं इसीलिए परेशान था क्योंकि यह आंदोलन जो है सीमित होता जा रहा था और मैं चाह रहा था कि यह आंदोलन जो है जन आंदोलन बने, सब लोग उसमें इन्वॉल्व हों और आप लोग उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, उसका प्रतिफल जो है वो प्राप्त हो रहा है। तो आप लोगों ने देखा। अच्छा, विधान सभा में बात क्यों नहीं उठ पाई? कुमुद वर्मा मैम ने आश्वासन भी दिया था कि हम शून्यकाल में इस प्रश्न को उठाएंगे। कारण यह था कि बीपीएससी 17वीं को लेकर के वॉकआउट हो गया विधानसभा से और सभी लोग बाहर आकर के, सभी जो सदस्य हैं वो हो हल्ला करने लगे। तो हम लोगों का समय जो है वो मतलब मैम को मिला भी नहीं, इसलिए उन्होंने विधान सभा में उस मुहिम को उठाया भी नहीं। कई लोग हैं जिनसे संबंधित लोगों की बात हो चुकी है, हमारा भी मैसेज पहुंच चुका है, हमारे भी जो सदस्य हैं उनका मैसेज पहुंच गया है। जैसे संदीप सौरभ सर हुए, कुमुद वर्मा मैम हुई, ये सब लोग, बंशीधर ब्रिजवासी सर ने मुद्दा उठा ही दिया। तो ये जो सर लोग हैं ये भी धीरे धीरे अपनी मांगों को उठाना जो है प्रारंभ कर देंगे। निश्चित रूप से ये जो पहल है वो बहुत ज़बरदस्त है और लगातार अच्छे तरीके से हिट कर रही है। उसी कड़ी में हम भी 5-7 लोगों का और नंबर रखे हुए हैं जिसको हम शेयर करेंगे और आप लोग फिर वही फॉर्मेट को मैसेज करेंगे। हमारा उद्देश्य यही है कि कोई भी जो माननीय है, जो सदस्य हैं विधान परिषद के हों चाहे विधान सभा के हों, सबके पास हम लोगों का मामला जो है पहुंच जाए और वो सभी लोग जो है विधान परिषद और विधानसभा में हम लोगों की मांगों को उठा दें ताकि सप्लीमेंट्री की संख्या अधिक रहे। आप लोगों को जानकारी ये भी देनी है कि सप्लीमेंट्री तो आएगा ही, ये 100% तय है, लेकिन ये डिपेंड करेगा कि उसकी संख्या क्या होगी। ये हम लोगों की मेहनत पर डिपेंड करेगा, हम लोग कितनी मेहनत कर पा रहे हैं, कितने अच्छे तरीके से उस चीज़ को चला पा रहे हैं, उस पर निर्भर करेगा कि हमारा सप्लीमेंट्री रिजल्ट कितना आएगा। आप लोग का मैं ध्यान आकर्षण कराना चाहता हूं कि अभी रीकाउंसलिंग के लिए नोटिस जारी हुई थी, जिसमें आप लोगों ने देखा कि कितने हजार कैंडिडेट ऐसे हैं जिन्होंने काउंसलिंग कराई ही नहीं है। आपने देखा कि प्राइमरी में लगभग 1600 से अधिक सीटें, जिस पर मतलब किसी ने काउंसलिंग कराई ही नहीं है, 1600 से अधिक सीटें। और इसका मैं मल्टीपल जो हम लोगों के पास में पीडीएफ आया हुआ था, करीब 1025 लोग ऐसे थे जो मल्टीपल थे और 1600 लोगों ने डीबी ही नहीं कराया। हो सकता है वो ऑलरेडी टीचर हों आपके बिहार में, दोबारा परीक्षा दे दिए हों, इसके बाद वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए गए नहीं। और बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जो डीबी में खाली हो गई हैं। सोचिए, केवल प्राइमरी में कम से कम 2500 से 3000 सीटें जो रिक्त हो रही हैं केवल प्राइमरी में,
जूनियर की बात कर लेते हैं। लगभग 3200 सीट ऐसी है इस नोटिस में जो परसों आई थी रिकाउंसलिंग के लिए। 3200 सीट ऐसी है कि जिसमें लड़के काउंसलिंग कराए ही नहीं हैं। और मल्टीपल कितना है? कम से कम 2,500-3,000 मल्टीपल है। तो 5,500 से 6,000 सीटें तो 6 to 8 में खाली हो गई। इसी प्रकार से आप टीजीटी में देखेंगे करीब 1400 सीटें हैं जिसपे काउंसलिंग हुई ही नहीं, लड़के गए ही नहीं, सिलेक्शन हो गया उनका, वो गए ही नहीं। इसका मतलब वो संबंधित किसी विभाग में किसी अच्छे पद पर होंगे या आपके बिहार में शिक्षक होंगे, लेकिन बाद में उन्होंने परीक्षा दे करके पास की, लेकिन नियुक्ति पत्र लेने नहीं, वो काउंसलिंग कराने नहीं गए। तो टीजीटी में इतनी सीटें खाली हैं, मल्टीपल सीटें कम से कम 2,500 हैं, तो 3,500 सीटें ये भी हो गई। डीबी में जो सीटें रिक्त हो रही हैं उसकी बात ही छोड़ दीजिए। तो आप लोग सीधा सीधा मोटा मोटा आकलन जो लगा लीजिए कि अभी रीकाउंसलिंग जो होना है उसके लिए कम से कम 7,000 सीटें, 6,500 सीटें जो है अभी उसमें कोई काउंसलिंग कराया ही नहीं। ये फिर भी नहीं कराएंगे काउंसलिंग, ये सीटें छूट जाएंगी फिर से। और इसके बाद मल्टीपल कम से कम 8 से 10,000 हुआ है। इसके बाद कम से कम डीबी में 5-6 हज़ार छटे हैं। तो हम लोग जो चिल्ला रहे थे कि भैया 20 से 22,000 सीटें जो रिक्त हैं ये हम लोगों को दीजिए, ये हम लोगों का व्यक्तिगत अधिकार है। लेकिन मैं आप लोगों को आगाह करना चाहूँगा, क्या आप लोगों को लग रहा है इतनी सीट पर सरकार मल्टीपल रिजल्ट के माध्यम से सप्लीमेंट्री रिजल्ट देगी? वो कभी नहीं देगी दोस्तों। एक बार अपने माइंड का यूज करिए कि अगर हम लोग सक्रिय नहीं रहे तो 20,000 की बात छोड़ दीजिए, वो हमको लगता है 10 से 12,000 सीट पे मल्टीपल रिजल्ट जो है वो जो हुआ है उस पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं देगी। इसीलिए आंदोलन को चलाए रखना इंपॉर्टेंट है और आप सभी लोग आंदोलन को चलाते रहे। आप अपने बुद्धि का यूज कर लीजिए कि सरकार ने एक बार नियुक्ति पत्र दे दिया और हम लोग अगर सक्रिय नहीं रहेंगे तो क्या वो 10 से 12,000 सीट पे सप्लीमेंट्री रिजल्ट देगी? है तो 20,000 सीटें खाली जिस पे हम लोग का सप्लीमेंट्री रिजल्ट आना चाहिए, लेकिन वो नहीं देगी अगर हम लोग सक्रिय नहीं रहे। इसीलिए हम लोगों का सक्रिय होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है। अब सीटें जो है आप लोगों के सामने आ रही कितनी वैकेंट है, तो इसी प्रकार से आप लोग इस आंदोलन में लगे रहिए। अन्य जो माध्यम आप लोगों को बताए जा रहे हैं कि कैसे हम लोग जो है इस आंदोलन को आगे चलाएंगे उसमें जुड़िए। जितने भी संबंधित अधिकारी हैं, जितने भी संबंधित जो सदस्य हैं, सबका कॉन्टैक्ट नंबर मैं ऑलरेडी निकाल लिया हूँ। कितनी कठिन बात है, आप 2, 4, 6 विधायकों का नंबर प्राप्त कर सके हैं, सभी विधायकों का नंबर आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे। बहुत मेहनत लगती है इसके पीछे, और मैं इसीलिए इस आंदोलन को चला रहा हूं। जिस समय सप्लीमेंट्री रिजल्ट अधिक संख्या में आ जाएगा, 12-15 हज़ार सीट पे सप्लीमेंट्री रिजल्ट आ जाएगा, उस समय मैं समझूंगा कि मेरा जो सप्लीमेंट्री के लिए किया गया जो आंदोलन था, जिस आंदोलन को मैं जन आंदोलन बनाना चाहता था, वो सफल हो गया है। तो दोस्तों इसी प्रकार से आप लोग जो है लगे रहिए और मैं उसी दिन अपने आप को कृतार्थ समझूंगा जिस दिन सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है कम से कम 10 से 12,000 या 12 से 15,000 सीटों पर जारी हो जाएगा। और ये जारी होगा, लेकिन ये डिपेंड करेगा कि हम लोग कितने एक्टिव हैं, उसको किस हिसाब से ले रहे हैं। एक मैं वाकया बताना चाहूँगा। जब मैं गर्दनी बाग में था तो सारे सदस्य मुझे वहाँ पर लगभग मिलते थे जिनका ट्राई ब्रेकर पर रुका हुआ है। मैं उनकी बातों को सुन करके फ्रस्ट्रेट हो जाता था कि इनका ट्राई ब्रेकर पे है और मेरा सिलेक्शन कैसे होगा, मेरा तो नंबर कम है, मेरा 2 नंबर कम है, मेरा 3 नंबर कम है, मेरा प्राइमरी में टाई ब्रेकर पे है लेकिन लैंग्वेज मेरा 3 नंबर कम है, मेरा 6 to 8 में 1 नंबर कम है मैथ साइंस में, और वहाँ पे संबंधित जो भी सदस्य थे उनका टाई ब्रेकर पे है, किसी का डेट ऑफ बर्थ से छूटा हुआ है। तो मैं सोच रहा था कि अगर 2,500 से 3,000 सीट पर सप्लीमेंट्री तो आना ही है, 2,500 से 3,000 सीट पर अगर सप्लीमेंट्री आ जाता है तो उन सभी लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा, मेरा कैसे होगा। मैं फ्रस्ट्रेट होकर के वीडियो चैनल बनाया हूँ और इसके बाद एक ग्रुप बनाया हो कि इसके माध्यम से हम लोग मुहिम को चलाएंगे और सभी सदस्य जो है इसमें जुड़ेंगे और वो मुहिम जो है वो सफल हो रहा है। मैंने इस आंदोलन को 2-3 लोगों तक सीमित रहने 2-3-4 लोगों तक अपने तक सीमित नहीं रहने दिया है। मैंने इसको जन आंदोलन बनाया है, सभी लोगों को इसमें मैंने इन्वॉल्व किया है, सभी को मैंने सचेत किया है। अगर आप लोग एक्टिव नहीं रहेंगे तो सप्लीमेंट्री की जो संख्या है वो कम रहेगी। प्रसन्न होइए, अच्छी बात है, होली है, सेलिब्रेट करिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये जो मुहिम आप लोगों के पास में चलाई जा रही है कि सभी जनप्रतिनिधियों के पास हम लोगों का मैसेज पहुंच जाना चाहिए, तो पहुंच ही जाना चाहिए। पैदल या फिजिकली जो है सभी जनप्रतिनिधियों से मिला नहीं जा सकता है। और कितने लोग एक्टिव हैं ये आप लोग जान ही रहे हैं। 2-3 जगह से आंदोलन चल रहा है, केवल गर्दनी बाग से चल रहा है और ऑनलाइन के माध्यम से जो चीज़ें चलाई जा रही हैं उस प्रकार चल रहा है। और कोई भी व्यक्ति अपने अपने विधानसभा में जा करके, वो बहुत रेयर ना के बराबर लोग हैं जो अपने विधायक से मिलेंगे, अपनी बातों को पहुंचा नहीं पाएंगे। तो हम लोगों का जो एक ऑनलाइन माध्यम है कि हम पे जो सम्मानित सदस्य हैं उनसे मिले, ये सबसे बेहतर माध्यम है। मुझे लगता है कि आप सभी लोग इसमें साथ दें और सप्लीमेंट्री रिजल्ट की जो संख्या होगी वो अधिक रहेगी। आपको समय भी मिल गया है, आपको उतावला होने की आवश्यकता भी नहीं है।
आपको जहाँ तक जानकारी मिल गई है कि लगभग ट्रेनिंग का जो पीरियड होगा वो अप्रैल में रहेगा और उसी में हम लोगों का सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है जारी होने का जो संभावना है वो सबसे ज़्यादा रहेगी। तो आप लोगों को समय भी पता चल गया कि सप्लीमेंट्री कब तक आ सकता है और उसके बीच में हम क्या करें। मेरा बस एक ही काम है, मैं सोचता हूँ कि हमारी जो मांगे हैं एक एक व्यक्ति तक पहुँच जाए और हम लोग सफल हो रहे हैं। इस मुहिम को इस प्रकार से सभी जनप्रतिनिधियों तक पहुंचा देना ये किसी के बस की बात नहीं थी और ना ही इस आंदोलन को इस प्रकार से किसी ने सोचा था और ना ही इस आंदोलन को किसी ने इस प्रकार से चलाया भी था। हाँ, कुछ प्रतिनिधि जो है अपने माध्यम से जा करके कुछ लोगों से मिल रहे थे, अच्छी बात है मिल रहे थे, लेकिन सभी तक फिजिकली पहुंच पाना बहुत कठिन है। ये जो मुहिम हम लोगों ने चलाई है कि ऑनलाइन के माध्यम से हम अपनी बातों को वहाँ पे रखेंगे, ये चीज़ें जो है वो सफल हो रही हैं। मैं अभी कुछ चीज़ें आप लोगों को प्रूफ के रूप में दिखा दे रहा हूँ कि कैसे मैं इस आंदोलन को चलाया हूँ। कुमुद वर्मा मैम से मेरी जो बात हुई है उसका मैंने स्क्रीनशॉट भी रखा हुआ है। और इसके बाद डॉक्टर संजीव कुमार सिंह सर जिन्होंने समर्थन किया है ब्रिजवासी सर का, और उसका मेरे पास स्क्रीनशॉट है कि उन्होंने क्या बोला है। आप लोग देख सकते हैं, इसमें शायद आप लोगों को दिखे, मैं दिखाने का प्रयत्न कर रहा हूं। देखिए, इसमें हम लोगों ने जो मुद्दा भेजा हुआ था वो गया हुआ है और नीचे सर का मैसेज आया हुआ है। इसके लिए आज प्रश्नकाल में प्रश्न उठाया गया था ब्रिजवासी जी के द्वारा और हम लोग इस मामले को देख भी रहे हैं। देखिए, डॉक्टर संजीव कुमार सिंह सर का मैसेज है। उन्होंने खुद कहा है, हमारा जो मैसेज इस पर गया हुआ है, उन्होंने खुद कहा है कि ये जो संज्ञान है उसको ब्रिजवासी सर ने लिया है और हम लोग इसका समर्थन कर रहे हैं। इसका मेरे पास प्रूफ है। कोई अगर सदस्य इस हद तक हमको रिप्लाई कर दे रहा है तो बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। ऐसे ही इस कड़ी में मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। देखिए, कुमुद वर्मा मैम का कॉन्टैक्ट नंबर है और इसी में फ़ोन करके बात हुई थी और उन्होंने कहा था कि मैं विधान परिषद में इस चीज़ को उठाऊंगी। आज नहीं कल तो उठाएंगी मैम। कम से कम इस प्रकार से चीज़ें चल रही थी, इस चीज़ का आप लोग भी समर्थन करिए, इन्वॉल्व होइए आप लोग भी। एक चीज़ और भी मैं दिखा दे रहा हूँ, ये हैं सर्वेश कुमार सर, ये दरभंगा से हैं। सर का भी मैसेज देख लीजिए, रिप्लाई आया हुआ है और सर ने भी समर्थन किया है। सर ने भी जो है हम लोगों के आंदोलन का समर्थन किया है और वहाँ कहा है कि ब्रिजवासी सर ने इस आंदोलन को इस मामले को उठाया हुआ है और मेरा भी समर्थन है। आज विधान परिषद में हुआ भी यही, ब्रिजवासी सर ने मामले को उठाया। डॉक्टर संजीव कुमार सिंह सर थे, डॉक्टर सर्वेश कुमार सर थे, सभी लोग, डॉक्टर नीरज कुमार सर थे, सभी लोगों ने इसका समर्थन किया। तो हम लोगों का जो आंदोलन है अब सकारात्मक दिशा में चल रहा है। मुझे प्रसन्नता हुई, कम से कम लोग इस जन आंदोलन से जुड़े और व्यक्तिगत जुड़ पाए हैं। ये किसी खास व्यक्ति के करने पर चीज़ें नहीं चलेंगी, ये आप लोगों का जो वर्क है, जो आप लोगों ने मैसेज किया है उसका परिणाम है। और मैं सलाह भी देना चाहूँगा, अभी मैं कुछ नंबर और आपको दूंगा, उसको आपको एक तरफ से सेव करके फॉर्मेट को फिर से भेजना है और शालीन शब्दों में उसमें अपने बातों को लिखना है। फॉर्मेट तो भेजना ही है, इसके बाद उसमें अपनी बातों को भी बड़ी आसानी और सरलता के साथ हिंदी में लिखना है, निवेदन करते हुए हाथ जोड़ करके। एक चीज़ और, सभी सदस्यों का रिप्लाई भी आता है, उसका भी आदरपूर्वक आप लोग रिप्लाई करें और कुछ माननीय सदस्यों का तो फ़ोन भी आ जाता है। इसीलिए आप लोग भी सतर्क रहें कि आप लोग जब मैसेज करें तो फ़ोन को अपने पास में रखें, क्योंकि माननीय सदस्य का आपको कॉलबैक भी आता है। तो कम से कम आप अपनी जो आपकी जो समस्याएं हैं उसको उन तक बता पाएंगे। इससे हम लोगों का जो मामला है काफ़ी हद तक सॉल्व हो जाएगा। तो इसी कड़ी में दोस्तों, मैं जो इस प्रकार से आंदोलन को चला रहा हूँ इसमें आप लोग भी सहयोग दीजिए। देखिए, स्क्रीनशॉट देखिए, परसों कराया हुआ था इसको, परसों में मैंने इसको कराया हुआ था। देखिए, बंशीधर ब्रजवासी सर हैं ऊपर, देवेश कुमार सर हैं, अशफाक अहमद सर हैं सारण से, सर्वेश कुमार सर हैं दरभंगा से, संदीप सौरभ सर हैं, जीवन कुमार गया से हैं सर, डॉक्टर संजीव कुमार, डॉक्टर मदन मोहन, सभी के पास मैसेज गया है और सभी लोगों ने रिप्लाई कर दिया है 2 दिन पहले। और परिणाम भी रहा, लोग गर्दनी बाग में भी जो है वो भी जाकर के फिजिकली मिले, उसका भी परिणाम रहा कि हम लोगों की बात जो है विधान परिषद में पहुंच गई और सम्मानित सदस्यों के माध्यम से विधानसभा में हम लोगों की बात जो है उठेगी। मैं फिर से आप लोगों को आगाह कर रहा हूं, सप्लीमेंट्री रिजल्ट आना तय है। इसकी संख्या डिपेंड करेगी कि हम लोग कितने एक्टिव हैं। आप लोग अपने माइंड से सोचिएगा, कोई भी सरकार एक बार नियुक्ति पत्र देने के बाद 10 से 12 या 12 से 15 हज़ार सीट पर सप्लीमेंट्री देना नहीं चाहेगी, बिल्कुल नहीं देना चाहिए। आप लोग सोचिए, क्या 10 से 12 हज़ार सीट पे सप्लीमेंट्री रिजल्ट आ सकता है? ये तभी आएगा जब हम लोग पूरी तरीके से एक्टिव रहेंगे, इस आंदोलन को चलाते रहेंगे, एक एक व्यक्ति, एक एक प्रतिनिधि तक हम लोगों की बात जो है पहुंच जाएगी, तो सरकार को झुकना पड़ेगा और सभी सीटों पर जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा। इसीलिए
मैं भी आप लोगों से कह रहा हूं, अब मेरा जो काम है मैं तभी अपने आप को कृतार्थ समझूंगा कि जब सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है 12 से 15,000 सीट पर आ जाए। इसीलिए मैं भी लगा हुआ हूं। मेरा भी नंबर कम है, 2,000 2,500 सीट पर सप्लीमेंट्री आने से सिलेक्शन मेरा नहीं होता। इसीलिए मैंने इस यूट्यूब चैनल को बनाया है, अपने ग्रुप को एक खड़ा किया है, ताकि ये सभी सदस्य अपने हक के लिए लड़ें। केवल जो ट्राई ब्रेकर पे है उन्हीं का सिलेक्शन हो करके न रह जाए, सभी लोगों का सिलेक्शन हो, जिसमें जिनका ट्राई ब्रेकर हो, जिनका 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर तक कम है, सभी का सिलेक्शन हो जाए। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से बने रहिए, इस मुहिम को आगे बढ़ाते रहिए। सप्लीमेंट्री रिजल्ट 100% आएगा। इसकी संख्या डिपेंड करेगी कि हम कितने सक्रिय हैं, हम लोगों का संख्या बल कितना है। ठीक है दोस्तों, नमस्कार। आगे जो भी चीज़ें रहेंगी मैं उसको प्रोवाइड करूंगा। मैं कुछ लोगों का भी आप लोगों को नंबर दूंगा, फॉर्मेट भेजूंगा आप लोगों को, सबका नंबर सेव करके, और सभी जो संबंधित सदस्य हैं उनको व्हाट्सएप करना है। ये मुहिम इसी दिशा में, सकारात्मक दिशा में चल रही है। बहुत से लोग अब इसको फॉलो भी कर रहे हैं। हमारे जो लोग हैं, हमारे जो ग्रुप के सदस्य हैं, सभी लोग इसको फॉलो कर रहे हैं, सभी लोग मैसेज कर रहे हैं। इसी प्रकार से मैसेज करिए और सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो है अधिक से अधिक संख्या में लीजिए। नमस्कार दोस्तों।